जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों, यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए जो है साथियों प्रीवियस ईयर के टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य यहाँ पे सिद्धांत क्या है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर एक बार जो पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और बताएंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य यहाँ पे सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य सिद्धांत क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, समुदाय की भागीदारी, सस्ती एवं सुलभ सेवाएं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन से यहाँ पे आयाम शामिल है। चलिए बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन सा यहाँ पे आयाम जो है शामिल है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य यहाँ पे लक्ष्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसे जो यहाँ पे मुख्य लाभार्थी माना गया है। चलिए बताइएगा आप कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसे मुख्य लाभार्थी माना गया है। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिला को। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि फार्माकोबी जिलेंस का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो फार्माकोबी जिलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी एवं रोकथाम। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्य यहाँ पे कार्य क्या है। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। तो दवाओं के मानक एवं गुणवत्ता नियंत्रण। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत डॉट्स का क्या यहाँ पे अर्थ है। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत डॉट्स का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ हो जाएंगे डायरेक्टली ऑलबर्ट डिटमेट शॉर्ट कोर्स। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन है, इसलिए आप लोग शब्दों पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, ये 2018 में शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने सिद्धांत हैं। चलिए बताइएगा आप कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने सिद्धांत हैं। तो इसके कुल आपके 5 सिद्धांत होगा।
ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। 5 सिद्धांत हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय यहाँ पे समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है? तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब गाजियाबाद हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, गाजियाबाद होगा। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो HIV संक्रमण की रोकथाम में एवं नियंत्रण, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो है दवाएं कितने प्रतिशत रियायती दरों पर जो है उपलब्ध कराई जाती है? तो याद रख लीजिएगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो है दवाएं कितने प्रतिशत रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है? तो ये उपलब्ध कराई जाती है आपके कितने? तो 70% से 80% के दर पर। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो है कौन सी यहाँ पे दवा का उपयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो याद रख लेंगे यहाँ पे जो है डेप्सोन का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा आप कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये उच्च बच्चों के टीकाकरण, जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनके लिए होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि किसी दवा के प्रतिकूल प्रभाव की रिपोर्ट करने के लिए किस फर्म का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि किसी दवा के प्रतिकूल प्रभाव की रिपोर्ट करने के लिए जो है किस फार्म का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे किए जाते हैं फार्म सी के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य यहाँ पे फोकस क्या है? चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मोतियाबिंद ऑपरेशन होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया की परिभाषा जो है क्या है? चलिए बताइएगा आप कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा जो है रोगों की रोकथाम, निदान या उपचार के लिए जो है दी गई सामान्य खुराक पर होने वाली हानिकारक प्रक्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे 2025 तक मात्र शिशु मृत्यु दर कम करना। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय केसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या यहाँ पे प्रावधान है? तो राष्ट्रीय केसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो इसके अंतर्गत जो है केसर की रोकथाम, शीघ्र पता लगाना एवं उपचार होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि मात्र मृत्यु दर को किस प्रकार जो है परिभाषित किया जाता है? तो मात्र मृत्यु दर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो इसको किए जाते हैं प्रति 1000 यहाँ पे जीवित जन्मों पर मृत्यु की संख्या। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है?
तो मानव पाचन तंत्र में सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होते हैं आपके छोटी आंत में। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा, तो फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा यहाँ पे भाग जो है कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, सेरेब्रम होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चलिए बताइएगा आप कि मानव हृदय में जो है कुल कितने कक्ष होते हैं? तो याद रख लीजिएगा, मानव हृदय में जो है कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? चलिए बताइएगा आप कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये आपके होते हैं अग्नाशय से। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ जो है निर्मित होते हैं? चलिए बताइएगा आप कि पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ पे निर्मित होते हैं? तो ये निर्मित होते हैं वृषण में। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, वृषण में निर्मित होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है? चलिए बताइएगा, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होते हैं ये आपके 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो है उत्तरदायी है? चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया मनुष्य के किसके द्वारा जो नियंत्रित होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया मनुष्य में किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह नियंत्रित होते हैं आपके मेडुला के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है ये कहाँ पे स्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो ये कान में स्थित होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कान में स्थित होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन है महिला प्रजनन तंत्र में डिंब का निर्माण कहाँ पे होता है? चलिए बताइएगा कि महिला जनन तंत्र में डिंब का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो है अंडाशय में होते हैं। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, अंडाशय में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग जो है होता है? चलिए बताइएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की कमी से जो है रक्तलपता रोग होता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर के तापमान भूख और प्यास को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा यहाँ पे भाग है? तो शरीर के तापमान भूख और प्यास को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके हाइपोथैलेमस होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इंसुलिन होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, इंसुलिन हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।